हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे काम पंचायती राज एलडीसी 2013 संबंधित सूचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कमेंट सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर थर्ड देखे इसमें, जिसमें कमेंटों का सॉल्यूशन है, अर्थात कितने अभ्यर्थी इसमें बोनस वाले हो, कितने इसमें अभ्यर्थी फ्रेशर है, इसके अलावा कितने परसेंट कट ऑफ जा सकता है एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल। ध्यान रखना भाई, एमबीसी वालों के लिए पहले उस समय कोई आरक्षण नहीं था। आपकी इसमें कमेंट और हमारा इसमें जवाब है। इसके अलावा कमेंट सॉल्यूशन भी किया जाएगा। आपको एक विशेष वीडियो बनाई जाएगी जिसमें स्पोर्ट कोटा रिलेटेड या फिर एक्स सर्विसमैन से संबंधित होगी। इसी के अलावा इसमें नेक्स्ट एक वीडियो स्पेशल वो होगी जिसमें एससी से जो सबसे न्यूनतम कट ऑफ किसका रहता है और सबसे कट ऑफ किसका रह सकता है, इसी प्रकार से ओबीसी, इसी प्रकार से जनरल। प्रत्येक कैटेगरी के लिए न्यूनतम जिला कौन से रहेंगे जिनमें कम परसेंट पर नंबर आ सकता है। ठीक है ना भाई। तो इस वीडियो में पहले आप कब सभी को जो शेष रहेगी थी कमेंट, उनका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो देख सकते हो भाई, प्रकाश चंद के द्वारा इस पे से किया गया है। 12th में 70% ओबीसी महिला सभी जिलों से अप्लाई कर दिया भाई इसका। तो ध्यान रखना भाई, इसका 70% है, तो 7-7 इसका 49% जुड़ता है। इसके अलावा ये ओबीसी है और 49% इसमें ओबीसी में फीमेल में सबसे न्यूनतम कट ऑफ जो था वार्डमेर 59.4। उसी के अलावा इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ है 59.6। तो आप देख सकते हैं इसमें भाई 59 पॉइंट तक दिया गया है। और ये तो इसका तो फर्स्ट चरण में सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंडिडेट बिल्कुल कंफर्म नहीं है। जो हम कह सकते हैं कि ये कंफर्म है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट भाई देखें, रमेश कुमार चाहेल, एससी कैटेगरी 73.08, 5 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है। देखो भाई, इन्होंने वैसे तो जिलों का नाम नहीं दिया है, पर लेकिन मैं बता देता हूँ। एससी कैटेगरी 73 है, 7-7-49 इसका 50% बन जाता है। और जो एससी से बिलोंग करता है तो एससी का जो कम कट ऑफ है सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में 52% है। 749 बांसवाड़ा से ये कन्फर्म है। इसी के अलावा आगे देखें भाई, और थोड़ा डूंगरपुर से भी है, लेकिन क्योंकि ये ओबीसी मेल है इसी वजह से ध्यान रखना भाई। तो इसका ध्यान रखना भाई, ये बांसवाड़ा से और उससे भी बिलोंग करता है। नेक्स्ट उसके अलावा देखें, इसमें देखा भाई, हरीश कुमार के द्वारा सर मेरे 12th में 80%, 856 इसका 56% जुड़ जाता है। लेकिन इन्होंने ऑल डिस्ट्रिक्टों से किया गया है, इसका कैटेगरी नहीं बताया कौन सा कैटेगरी है। तो ध्यान रखना भाई, एसटी या एससी है तो ये कन्फर्म फिक्स है, कई जिलों से इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा 856 की बात करें ओबीसी से भी है, तो ओबीसी से इसका बात करते भाई हम, इसका बाड़मेर से थोड़ा 65.5 था। इसके अलावा अलवर से 64.57 था, और इसमें अलवर में 480 जगह थी, अब वर्तमान में 182 जगह। तो इस पर के अलावा हम भाई जैसलमेर से बात करें तो जैसलमेर से देखा जाए तो पहले 68 और 65 थी। तो इसमें भी जैसलमेर में देखा जाए कट ऑफ कितना गया था, जैसलमेर में 67 गया था। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें से बता देता हूँ। एक तो ये बीटीबी भरतपुर से कन्फर्म है, भरतपुर से आ सकता है इसका नंबर। ठीक है ना भाई। तो इसके अलावा नेक्स्ट है अनीता जो 75% है, ओबीसी और डिस्ट्रिक्ट फीमेल है। तो ध्यान रखना, 75 का मतलब 53% जो हो गया। ओबीसी में 53% से बिलोंग करता है बाड़मेर से कन्फर्म है। ध्यान रखना भाई, बाड़मेर से इसका सिलेक्शन हो सकता है कन्फर्म। 59.4 गई थी, 59.4 गई थी। ध्यान रखना भाई, इसका बनता है 53, तो 6% इसका डिफरेंट है। तो इसमें बाड़मेर में काफ़ी पोस्टें भी हैं इसमें। ध्यान रखना भाई, 160 पोस्ट हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोज कुमार, 12th में 65.23 है और 9 जिलों से फॉर्म लगाया है। चांस है क्या? तो इसमें ध्यान रखना फ्रेशर है ये, लेकिन उन्होंने जिलों का नाम नहीं बताया है। तो ध्यान रखना भाई, और इन्होंने कैटेगरी भी नहीं बताया, तो कन्फर्म नहीं बता सकता इसका मैं। आगे देखें भाई, मुकेश दादिच के द्वारा इसमें अगस्त 2013 का चल जाएगा क्या RSCT? बिल्कुल चलेगा सर। ध्यान रखना भाई, जून 2013 से पहले वाला RSCT बिल्कुल मान्य होगा। ध्यान रखना। इसके अलावा एसटी कैसी फ्रेशर हूँ, तो देखा भाई एससी से 77 पॉइंट। ध्यान रखना भाई, ये 3 जिलों से बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। 77 पर 75% के ऊपर जितना भी एससी कैंडिडेट है अगर फ्रेशर है वो 3 जिलों से कन्फर्म है। ध्यान रखना भाई। इसके अलावा जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको फिर से करवाना होगा। ठीक है भाई, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है तो पहले बता देता हूँ, वेरिफिकेशन को दोबारा से पुनः करवाना होगा, क्योंकि लेकिन उसका नॉर्मल वेरिफिकेशन होगा। और जिनों का वेरिफिकेशन पहले हो चुका है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो वेरिफिकेशन हुआ होगा वो पुनः हो जाएगा। क्या दिक्कत आती है? ध्यान रखना भाई इसका। तो नेक्स्ट देखें, प्रतिभा कुमारी देख रहा भाई, 78% फीमेल और भरतपुर से फ्रेशर हूँ साहब। ओबीसी 78, तो भरतपुर की मैं बता देता हूँ, बीटीपी की गया था ओबीसी फीमेल में 60% गया था, 60%.2। ध्यान रखना भाई। और 78 से बनता है 856, तो इसका 55% बन जाता है। 55 पॉइंट कुछ 55 के अलावा तो कितना का डिफरेंट हो गया? 5 का। तो एक भरतपुर से लगभग कन्फर्म। ध्यान रखना भाई,
इसको मैं एक 90% कह सकता हूँ, 90% कन्फर्म है इधर का प्रतिभा कुमार। इसके बाद नेक्स्ट देखें भाई राजू वर्मा, 12th में इसका 68 पॉइंट है। कोई चांस है क्या सर? तो SC से बिलोंग करता है, 68 है, 749। तो भाई बता देता हूँ, इसमें SC का जो कट ऑफ गया था वो 44 गया था, मात्र बांसवाड़ा से 44 से गया था। तो बांसवाड़ा से एकदम कन्फर्म है, पता नहीं इन्होंने यहाँ से भरा है कि नहीं भरा है, बांसवाड़ा से। इसके अलावा नेक्स्ट ये सिरोही से, और इसके अलावा देखें डूंगरपुर से भी कन्फर्म है। डूंगरपुर के अलावा हम बात करते हैं भाई सिरोही से भी काफ़ी कम कट ऑफ गया था इसका। तो इस प्रकार से 3 जिलों से कन्फर्म होने के बिल्कुल है। इसके अलावा कलावती कुमावत देख सकते हैं 73.80, और भाई इसका कोई कैटेगरी नहीं दिया है। अब कैटेगरी इसको देना चाहिए था 73, अगर SC या ST से है तो कन्फर्म है, ध्यान रखना भाई। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते खुशी, वो भी 70% है, 13 जिलों से भरा हुआ है भाई। MBC है, MBC मतलब OBC का ही कट ऑफ माना जाएगा इसको। तो बता देता हूँ इसका खुशी 749, तो इसका OBC में 49% से कोई बिलोंग नहीं करता। लास्ट इसका 59 जो बाड़मेर से दे रखा था, मैंने बता दिया था। उसी के अलावा इससे न्यूनतम और कहीं से है नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका, और सिरोही से भी 59 पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 749, 10% का कटौती का। जब भी सभी बच्चे अगर सेलेक्ट किए हुए बच्चे सभी जॉइन कर लेते हैं तो नहीं आ सकता। यदि उसमें से कुछ ही % बच्चे अगर सेलेक्ट लेते हैं, नियुक्त कर पाते हैं, तो इसका कन्फर्म हो सकता है। इसके अलावा भाई मेरे 12 में इसका 56.15 है। तो लेकिन ये मीणा जी ST हैं भाई, 56% है। आप इसको 742 और इसका 40% जुड़ेगा, ठीक है ना भाई, 40% के लगभग जुड़ेगा। और ST में 40% है। जब हम देखें तो ये एक तो बांसवाड़ा तो 44.2 गया था, फीमेल है कि मेल है, ये मेल है, राजेंद्र मीणा बताया नहीं इसमें। तो इसमें बता देता हूँ 52 गया था, और इसका बनता है इसमें 749, 40%, 742, 40% के लगभग बनता है। तो इसका मैं कह नहीं सकता भाई, ये काफ़ी कगार पर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसको मैं कह नहीं सकता भाई राजेंद्र मीणा जी, अपना कैटेगरी वो बताना पड़ेगा इसमें कौन कौन से ज़िले हैं। इसके अलावा निशा सिंह, सर प्लीज़ बताओ जिनका वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है उनके द्वारा क्या, और RCIT कब तक का वैलिड है भाई? 23 बता दिया मैंने, जून 2013 से का पहला होना चाहिए। और जिनका एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है ना, तो ध्यान रखना, अगर दोबारा से लिस्ट में, नियुक्ति लिस्ट में यदि वेरिफिकेशन वाली जो लिस्ट होगी DB वाली, अगर उसमें नाम आता है तो कराना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट, और उसका अगर उस जगह पे लिखा रहता है एक्सपेक्टेड लिखा रहता है, तो आपको वेरिफिकेशन नहीं कराना है। अगर एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है लिस्ट में तो ध्यान रखना, उसको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिव्या शर्मा, सर मेरे 84.46 महिला जनरल, महिला जनरल दे रखा है, इसमें पता नहीं जन लिखा हुआ है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। अजमेर से पहले ये भरा हुआ भाई, इसमें 84, 8, 7, 56, लगभग 57% जुड़ जाता है इसका। 57% है, 57% पे हम देख लेते हैं भाई। जनरल से काफ़ी इसका जो लास्ट न्यूनतम बता देता हूँ मैं, इस पर पहले न्यूनतम 65%, इससे और न्यूनतम है कि नहीं है इसमें बता देता हूँ। हाँ, 65% इसमें बांसवाड़ा से है, लेकिन और भरतपुर, जयपुर, दौसा से भरा हुआ है। तो भरतपुर से 67.8 है, और इसका 57 बनता, 10 का माइनस है। तो दिव्या सिंह जी, और इसमें सॉरी ये फीमेल है, तो इसका 61.6, 61.6 और 64 पॉइंट, तो ये कन्फर्म है, ध्यान रखना भाई। इसका 856 इसका जो होगा भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। तो इसमें बता देता हूँ दौसा, तो दौसा का जो कट ऑफ है वो 66.6। इसके अलावा टोंक का जो कट ऑफ है 61.5, तो टोंक से कन्फर्म है, ध्यान रखना भाई। इसके अलावा अजमेर से 69.41, यहाँ से नहीं हो सकता। इसके अलावा टोंक, अजमेर हो गया। भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा से हम देखें, भीलवाड़ा से दे रखा जनरल 68.2, यहाँ से भी कंफर्म नहीं है। और भरतपुर से मैंने अभी बताया था BTP से 64.7, तो यहाँ से कंफर्म होने का चांस है। तो ध्यान रखना भाई, इसका जो चांस जो बनता है वो टोंक से बन जाता है, ठीक है ना भाई। सॉरी, टोंक से 66% था, जनरल है इसीलिए, ठीक है ना भाई। तो इसका फर्स्ट चरण में थोड़ा चांस बन जाता है 50-50%, ठीक है ना भाई। मुकेश दादिच, अजमेर और नागौर से टोटल कितने फॉर्म आए हैं और कितने जोन हो गए हैं, कितने बच्चे हैं इन डिस्ट्रिक्ट में? तो ध्यान रखना, इससे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी ऑल डिस्ट्रिक्टों की, ठीक है ना भाई। मुकेश दादिच जी आप निश्चिंत रहें, इसका वीडियो
जल्दी बना दिया जाएगा। कितना फॉर्म किस किस ज़िले से कितने कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट नेहा चौधरी रोकामल मीट के द्वारा इसमें 12th में इसका 75.8 फ्रेशर 9 डिस्ट्रिक्टों से भरा हुआ है। और भाई ये चौधरी है तो ध्यान रखना भाई OBC से बिलोंग करेगी, तो 75 दे रखा 856 और इसका 20 का 53% बन जाता है। तो OBC में 53% जो न्यूनतम था वो चित्तौड़ 61% था। तो इसका और इससे और न्यूनतम है तो वो है ये कौन दौसा के बाद इसका दे रखा है PHL इसका 59.7। इसके अलावा और न्यूनतम नहीं है, तो इसका न्यूनतम है 59% है 59% इसका न्यूनतम दे रखा भाई। और इसका जो बनता है 75,856, तो इसका कन्फर्म है, ध्यान रखा। नेहा चौधरी बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, आप OBC से बिलोंग करते हैं और 9 डिस्ट्रिक्टों में से यदि आपने यदि 2 ज़िलों का नाम बता देता हूँ मैं OBC से। एक तो कोटा से भरा हुआ है आपका फॉर्म, यदि कोटा से है या फिर आपका जो फॉर्म अगर जोधपुर से 62.2। इसके अलावा ऐसा सिरोही से है 59.6। इसी के अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं बाड़मेर से, तो कन्फर्म है। हाँ भाई ये पूछा गया इसमें बांसवाड़ा से फीमेल की कितनी जाएगी, दे रखना भाई। बांसवाड़ा से बता देता हूँ, उसमें बांसवाड़ा से जो ST के दे रखा है, बांसवाड़ा से ST का गया इसमें 47.1 और फीमेल का 35.6, मात्र 35.6 गया है, ध्यान रखना भाई। अगर किसी ने बांसवाड़ा से फीमेल ST है तो ध्यान रखना भाई, ज़्यादा से अगर वो न्यूनतम 50%, अगर 50% से भी 35 बन जाता है, अगर वो 40 से 50 के बीच में भी तो भी उसका चांस है, ध्यान रखना है। बांसवाड़ा से कन्फर्म फ्रेशर होने के उपरांत भी यदि उसकी परसेंट 40-50% के बीच में, अर्थात आप समझ लो क्वालिफाई भी है, तो बांसवाड़ा से वो कन्फर्म है। कुमावत ये तरह का कलावती कुमावत, सर मेरा फॉर्म खो गया हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कौन से ज़िले से भरा हुआ है, तो क्या करना चाहिए भाई। आप एकदम निश्चिंत रहें, मैंने बता दिया ना, लिस्ट जो है वो नाम बाई जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपना नाम देख सकते हैं। लता कुमारी, सर मेरा 12 में दे रखा है 73 नंबर दे रखा है, 33% है और मैं 73 पॉइंट दे रखना, लिखने में मिस्टेक हो गई है। और जो OBC से बिलोंग करती है 10 जिलों से इन्होंने भरा है, तो भाई OBC से बिलोंग करता है तो 856 और 749, तो इसका 53% बन जाता है। 53 के आप 52.5% समझ सकते हैं। तो OBC का 52.5% पे हम देखें, 52 से सबसे मैं न्यूनतम बताया था बाड़मेर में 59.4। इसके अलावा इसका दौसा के बाद धौलपुर 59.7, तो ध्यान रखना भाई, इसका धौलपुर और बाड़मेर से चांस बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट तो कोई वीडियो काफ़ी लंबा रह जाता है क्योंकि काफ़ी कमेंट हैं, पता नहीं एक साथ लगभग 100 के लगभग कमेंटें आती हैं और सभी का जवाब देना पड़ता है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 में बता दिया जाएगा। मुझे शायद ये महसूस होता है कि आपकी कमेंटों का जवाब मैं सही प्रकार से दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, वो आपका फीडबैक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके द्वारा कब की गई कमेंट का मैं अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से जवाब दूं, ठीक है ना भाई। और किसी प्रकार से कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेटों का यही है कि सर कैलेंडर कब जारी होगा, तो मैं बार बार बता देता हूँ भाई, कैलेंडर जारी होना तो कन्फर्म है, क्योंकि जो एक बार भर्ती चर्चा में आ जाती है उसको कंप्लीट तो कराया जाता है, उसमें टाइम लगता है। मैं बार बार कह रहा हूँ उस चीज़ को। अब भाई ये तो हो नहीं सकता कि हम जा कर के जल्दी से करवा दें, उसका टाइम लगता है और सरकार अपने हिसाब से करेगी। लेकिन आप तो पूरी तरह से निश्चिंत रहें और आप तो ये सोच के रखें कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है और हम पूरी तरह से पूर्णतः तैयार हैं, ठीक है ना भाई। तो कभी भी कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है और संभावना यही है कि जुलाई में जारी हो जाए, क्योंकि सरकारें जो डेट दे देती है हम आपको बता देते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें और जल्दी कैलेंडर जारी हो जाएगा। और कमेंट नंबर 4 के लिए आप सभी तैयार रहें। जय हिंद।